गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, जब लोग गले गले मिलते हैं तो सिर कंधे पर क्यों रखते हैं? कंधा ही सबसे संवेदनशील स्थल है। कंधे पर ही सब प्रकार क्या भार इकट्ठा आकर होता है। कंधे के पास ही हृदय है, उसके करीब ही मस्तिष्क है। कंधा ही समस्त भार को वहन करता है। सुख के समय जो आंसू आ जाते हैं वह सूक्ष्म शरीर कंपित हो जाता है, उसी की देन है। वेदना के समय जो आंसू आते हैं वह भी उसी सूक्ष्म शरीर की ही देन है। प्रभु के लिए आपका भाव ही सर्वोपरि है। परमात्मा कहाँ निवास करता है? गुरुदेव ने शिखा से पूछा। शिखा ने कहा, परमात्मा सर्वव्यापी है। गुरुदेव ने कहा, वह तो है ही, पर शरीर में कहाँ व्याप्त है? उत्तर स्वयं ही दिया, मुख्य रूप से भाव में। आपका भाव ही प्रभु मिलन कराता है। आपका भाव ही, उसका प्रेम ही इतना उन्नत हो जाता है कि उस समय जो कुछ भी आपके गले से निकलेगा वही गीत बन जाएगा, वही श्लोक बन जाता है। वह भाव ही है। ध्रुव के सन्मुख जब प्रभु आए तो ध्रुव ने कहा, मैं तो आपका कोई वंदन ही नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ नहीं आता। भगवान विष्णु ने अपने शंख का स्पर्श उसके मस्तक पे कर दिया। ध्रुव ने प्रभु की विनती की। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व ध्रुव ने क्या संस्कृत में प्रभु की वंदना की होगी। उस समय ध्रुव का जो भाव रहा होगा, उसी भाव में ही उसके वंदना में जो भाव रहा होगा, उसी भाव में उसने वंदन किया। इसीलिए भाव ही श्रेष्ठ होना चाहिए। दक्षिण भारत की एक कथा है कि कणप एक आदिवासी बालक था। उसने एक दिन शिवलिंग देखा, उस पर फूल और अक्षत चढ़ा हुआ था। उसने कहा, देखो, हम लोग तो मज़े से मांस खाते हैं और किसी ने इनको केवल फूल चढ़ा दिया है। उसने सब फूल फेंक दिया, शिवलिंग को धो करके उसके ऊपर मांस चढ़ा दिया। दूसरे दिन जब वहाँ ब्राह्मण आया तो उसने देखा मांस का भोग लगा है। उसने बड़बड़ाते हुए उस पुनः शिवलिंग की सफाई की, धो धा करके फल फूल चढ़ा दिया। इसी प्रकार कुछ दिन तक यह चलता रहा। रोज सुबह ब्राह्मण उस पर पत्र पुष्प फूल चढ़ा देता और बालक जब वह आता तो वह उसे हटा करके उसके ऊपर मांस चढ़ा देता। भगवान भूखे हैं। एक दिन बालक ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून रिस रहा है। उसने अपने अंगूठे से उसको दबा दिया, परंतु खून बंद नहीं हुआ। उसने सोचा, लगता है इनकी आंख खराब हो गई है, अब यह कैसे देखेंगे। उसको बोध नहीं रहा कि रोली जो बह रही थी उसे लगा भगवान की आंख खराब हो गई। उसने अपना तीर निकाला और अपनी एक आंख निकाल करके उसमें लगा दिया। अब देखता है कि यह क्या,
ये तो रसना बंद ही नहीं हुआ। दूसरी आंख वो निकालने के लिए उसने अपनी तीर को निकाला। जैसे ही उसने तीर निकाला कि एक अद्भुत प्रकाश हुआ और उस लिंग से स्फुटित होने लगा और स्वयं भगवान वहां आकर के उपस्थित हो गए। दूसरी घटना थी, एक महात्मा थे। वो प्रतिदिन अपने विग्रह को भोग लगाया करते। साथ ही उनका एक बालक शिष्य था। उसका भी वह उनसे पूछता कि आप क्या लगाते हैं। महात्मा कहते हैं, मैं रोज भोग लगाता हूँ, तभी खाता हूँ। वो उनके साथ ही रहता था। 2-3 दिन के लिए महात्मा भोग लगाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप करके बाहर चले गए। बालक कृष्ण को भोग लगाने के लिए बढ़ा। 3 दिन तक वह वहीं बैठा ही रहा, इस आशय से कि भगवान निकल कर आएंगे और भोग की सामग्री को वह खाएंगे। अंततः उसके भाव के कारण विग्रह से उन्हें बाहर आना पड़ा और उस लड्डू का भोग उन्हें खाना पड़ा। यह क्रम 2-3 दिन तक चलता रहा। भगवान बाहर निकल कर आते और बालक के साथ धमाचौकड़ी मचाते, लड्डू को खाते, आपस में हाथ मिलाते। यह कार्य होता रहा। महात्मा वापस लौट कर आ गए। उन्होंने पूछा, भोग ठीक से लगा रहे थे ना? उसने कहा, हाँ, 3 दिन तक तो वह खा ही नहीं, लेकिन उसके बाद वह आराम से बैठकर खाते थे और बहुत ही छीना झपटी भी करते थे। मेरे लिए छोड़ते ही नहीं थे। महात्मा ने समझा बात बालक है, बात आई गई चली गई। उन्होंने बात को समझा नहीं। उस दिन एक छेद से छुप करके वह बालक को दिए और ज्यों ही भोग लगा कि उनका हाथ लड्डू पर पड़ा, उसने उस हाथ को पकड़ लिया। बालक का हाथ दबा हुआ था और लड्डू खाने के लिए आपस में खींचातानी चल रही थी और महात्मा उसे छिद्र से देख कर रहे थे और अचंभित थे। यह उस बालक का भाव था कि विग्रह में से परमात्मा को बाहर आना पड़ा। आइए इसके बाद 3 जून 92 का पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, लोगों को जरा सा बात मैं कह देता हूँ तो वह उनके मन के यदि अनुकूल नहीं है तो वह तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। उनसे जरा भी सहन नहीं होता। उनके अंदर सहन शक्ति नहीं रहती। सतीश दा सब प्रकार से परिवार से संपन्न, धनाढ्य, अपने गुरु के कहने पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और काशी में आकर रह गए। गुरु ने कहा, मांगना कुछ नहीं, जो कुछ मिल जाए बस वही खा लेना, नहीं तो भूखे ही मर जाना। गुरु से मिला हुआ एक कोट वह जीवन के अंतिम समय तक पहनते रहे। गुरु का छाता अपने पास रखे रहे। कोट फट गया, तार हो गया, किंतु वह उसे छोड़े नहीं। छाता में छेद हो गया, उनको बड़े ही हिफाजत से वो रखे हुए थे। उनमें असीम गुरु भक्ति थी। गुरु के सामान को अंत तक अपने पास रखे रहे। काशी में जंगमबाड़ी में एक मकान में उन्हें रहने की एक जगह मिल गई। उस मकान में जो भी कोई किराएदार आता था वह मर जाता था या भयंकर रूप से बीमार पड़ जाता था। यदि वो पीड़ित होकर के वहाँ से भाग जाता था, कारण कि वो मकान भुतहा था। लेकिन सतीश दा उसमें रहे। उसी मकान के निचले खंड में
एक गुप्ता जी रहते थे। वे प्रातः नित्य अखबार पढ़ते थे, उसी समय चाय पीते थे। दादा भी अखबार पढ़ने आते थे और उन्हें भी एक प्याली चाय मिल जाया करती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन हुआ, गुप्ता जी चाय वाले पर बिगड़ गए। आज से चाय ऊपर देना, जब देखो यह सज्जन चाय के समय नीचे चले आते हैं। और भी अनेक बातें कहीं। सतीश दास शांत थे। उन्होंने कहा, मैं तो एक जूठा पत्तल हूँ। मैं आता हूँ, तुम पिला देते हो, मैं पी लेता हूँ। तुम नहीं पिलाते तो मैं नहीं पीता। गुप्ता बोला, यह कायदा तुम्हारा ठीक नहीं है। मेरे चाय पीने के ठीक समय पर ही तुम आते हो। दादा ने कहा, तुम मुझे चाय क्यों पिला देते हो? मत पिलाओ, मैं तुमसे मांगता थोड़े हूँ। मुझे जो कुछ दे देता है मैं उसे ले लेता हूँ। दादा के अंदर जरा भी इरिटेशन नहीं हुआ। गांधी जी इसी सतीश दा के शिष्य थे। वो अक्सर काशी अपने गुरु से मिलने किसी न किसी बहाने आया करते। किसी का उद्घाटन करने आते, किसी के हिस्से में भाग लेने आते, या काशी आते तो बहुत ही छुप छुपाकर अपने गुरु से मिलने जाते। एक बार की घटना है, गांधी जी का नौकर उनका दाहिना हाथ था और सारा कार्य वो किया करता था। वह मर गया। गांधी जी को बहुत ही क्लेश हुआ। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि राधेलाल तो मर गया, अब ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा? दादा ने कहा कि मैं वैसा ही नौकर दिए देता हूँ, तुम वापस जाओ। गांधी जी ने समझ में बात कुछ आई नहीं। गांधी जी लौटकर घर आए। घर आकर देखते हैं राधेलाल झाड़ू लगा रहा है। गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दादा से मिलने पर उन्होंने पूछा, यह क्या बात हुई? दादा ने कहा, मैंने उसे थोड़ी उम्र दे दी है। निर्वीच समाधि। जब सब प्रकार के बंधन तथा सभी राग समाप्त हो जाते हैं, तब निर्वीच समाधि होती है। जैसे रस्सी जल जाती है परंतु राख में ऐंठन बची रहती है, जो यह आभास दिलाती है कि यह रस्सी की राख है। जब हम उस पे थप मार देते हैं तो राख की ऐंठन मिट जाती है। यही निर्वीच समाधि है। नंगा बाबा निर्वीच समाधि में हमेशा रहते थे। देवरिया के सलेमपुर में एक महात्मा थे। वे हमेशा राधा कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कहा करते थे और ताली पीट पीट पर गाते थे। कुएं पर या नल पर महिलाएं पानी भरती तो उनसे कहते, सीता मैया पानी पिला दो। लोगों ने उन्हें कई बार बदमाश समझा, मारा पीटा, परंतु वह फिर भी हमेशा राम कृष्ण हरे गाते रहते। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह वही राम कृष्ण हरे कह रहे थे। लोग उन्हें खाने को जो भी सामग्री देते, पूड़ी, दही, चावल, मीठा, खीर, दूध, जल, सभी को वह एक साथ मिला लेते और राम कृष्ण हरे कहते हुए उसे पी जाते। यही है निर्वीच समाधि। आइए हम लोग गुरु वंदना करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव,
जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।